हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश की नदियाँ के 2 वीडियोस कवर किए थे, जिसमें हमने नर्मदा नदी, चंबल नदी के बारे में डिस्कस किया था। और इस नर्मदा नदी को हमने पूरा डिस्कस कर लिया था और चंबल नदी के काफ़ी पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था। जो कुछ पॉइंट्स रह गए उन्हें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चंबल नदी निम्न जिलों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश के ये उद्गम से लेकर अपने संगम तक, क्योंकि इलाहाबाद में मिलती है, जो कि आप मैप देख सकते हैं। यहाँ से इसका उद्गम होता है महू जानापाव पहाड़ी से, और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, पुनः फिर मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, और इस प्रकार से ये यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है, और क्योंकि ये मध्य प्रदेश के बहुत से जिलों से होकर गुजरती है। तो जिले हैं श्योपुर, मुरैना, भिंड, रतलाम, मंदसौर और धार। मध्य प्रदेश के सारे जिले हैं श्योपुर, मुरैना, भिंड, रतलाम, मंदसौर और धार। इसके अतिरिक्त ये राजस्थान में 2 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें कोटा और धौलपुर शामिल है। तो पूछा जाता है अधिकांश कि जो कोटा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। और चंबल नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर, इससे मतलब आशय दोस्तों कि चंबल नदी की जस्ट किनारे में कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, और ये निम्न जिलों से होकर बहती है। इसका अर्थ है कि वह जरूरी नहीं कि जिलों जो नगर है उनके पास से ही बहती हो। जिले के अंतर्गत काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल आता है, उसमें ये जिले के अंतर्गत बहती है। और किंतु नदी के किनारे बसे नगर, इसमें आशा है कि नर्मदा नदी, जो भी नदियां हैं उनके किनारे कौन से शहर बसे हैं। तो चंबल नदी के किनारे बसे नगर है महू, श्योपुर, मुरैना, रतलाम, कोटा। फिर से देखते हैं। महू वही है जहाँ पे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, भारतीय संविधान के पिता जिसे कहा जाता है, उनका जन्म हुआ था। श्योपुर, मुरैना, रतलाम और कोटा जो कि राजस्थान का एक जिला है। तो ये प्रमुख नगर है जो कि चंबल नदी के किनारे हैं। अब हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है लंबाई की दृष्टि से, और इसका एक अन्य नाम है स्वर्ण नदी। स्वर्ण नदी भी इसे कहा जाता है, जिसका कारण है क्योंकि सोन नदी के जल के अंदर काफ़ी सोने के कण पाए गए हैं। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि इसकी नदी के जल में सोने के कण पाए गए हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी है। और उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम जो होता है मैकाल श्रेणी से होता है, और मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से होता है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, वहीं से सोन नदी का उद्गम होता है। और इससे पहले नर्मदा नदी को हमने देखा था, इसका भी उद्गम अमरकंटक से हुआ था। तो इस प्रकार नर्मदा और सोन का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि मैकाल श्रेणी में स्थित है। एक नदी और है दोस्तों, अरपा नदी। तो अरपा नदी से भी प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। तो अरपा नदी भी मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है। तो आप ध्यान रखेंगे, नर्मदा, सोन और अरपा 3 नदियाँ जो है मध्य प्रदेश के मैकाल श्रेणी से निकलती है। इसके संगम की बात की जाए तो सोन नदी मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व से होकर गुजरती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व के प्रवाह की दिशा में प्रवाहित होते हुए यह बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। और सोन नदी बिहार में रामनगर के पास मिल जाती है। कुछ वर्षों पहले ये पटना में मिलती थी गंगा नदी में, किंतु क्या है, कटाव होने के कारण वर्षों के बाद कटाव होते गया मिट्टी का, और इस प्रकार इसने प्रवाह जो है इसकी दिशा हट गई, और ये रामनगर के पास ये मिलने लगी गंगा नदी में। इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 780 किलोमीटर है। और सोन नदी से लाभान्वित जिलों की बात की जाए तो इससे लाभान्वित जिले हैं रीवा, सतना, उमरिया, सीधी, शहडोल, सोनभद्र। इसे देखते हैं। इससे लाभान्वित जिले हैं रीवा, सतना, उमरिया, सीधी, शहडोल और सोनभद्र।
ये सोनभद्र यूपी का जिला है, यूपी के सोनभद्र जिले से होकर भी ये गुजरती है। और इस प्रकार जो सोन नदी है एमपी, यूपी और बिहार इन राज्यों को प्रभावित करती है। इसके कुल जल प्रवाह की बात की जाए तो सोन नदी का जल प्रवाह है 17,900 किलोमीटर का वर्ग। इससे पहले हमने नर्मदा नदी का जल प्रवाह देखा था 93,180 वर्ग किलोमीटर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप भले ही इसको याद नहीं रखें दोस्तों, लेकिन नर्मदा नदी का जो जल प्रवाह है ड्रेनेज, उसे जरूर याद रखेंगे, 93,180 किलोमीटर वर्ग है। अब बात करते हैं सोन नदी की सहायक नदी। तो सोन की कुछ सहायक नदियों में शामिल है जोहिला और रिहंद। पूछा जा चुका है एग्जाम में कि जोहिला किसकी सहायक नदी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी पर परियोजना की बात की जाए तो इसकी एक प्रमुख परियोजना है बाण सागर परियोजना। यह एक संयुक्त परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, एमपी, यूपी और बिहार 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अर्थात ये जो परियोजना है तीनों राज्यों में चल रही है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि बाण सागर परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोन नदी से। तो दोस्तों, तो ये थे सोन नदी के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। और इसकी प्रवाह की दिशा भी आप जरूर याद रखें, ये उत्तर पूर्व में होकर बहती है। यदि उत्तर पूर्व ऑप्शन में नहीं आता तो दोस्तों तो फिर आप उत्तर दिशा को भी टिक कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। और यदि उत्तर पूर्व ऑप्शन में रहता है तो उत्तर पूर्व भी करेंगे। तो इस प्रकार हमने आज सोन नदी के बारे में डिस्कस किया। अब आगे हम ताप्ती नदी, बेतवा नदी और अन्य नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।